हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस फिल्म का नाम है जिगरा। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई और इस फिल्म में आलिया भट्ट ने काम किया। फिल्म के शुरुआत में दिखाते हैं कि आलिया भट्ट, जिसका नाम सत्या है, वो अपने छोटे भाई के साथ है। वो और उसका भाई अंकुर स्कूल से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि इनके पिता घर की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं और ये दोनों बहन भाई अब अपने बड़े पापा के पास रहने लगते हैं। तो इनके बड़े पापा एक बहुत अमीर आदमी थे और सत्या इनके यहाँ होटल मैनेजमेंट का काम करती है, क्योंकि सत्या ने होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई की थी और इसका भाई अंकुर भी अब होटल मैनेजमेंट में डिग्री लेने वाला था। तो बड़े पापा का बेटा कबीर, जो कि अभी बाहर से अब्रॉड से आया था, तो उसकी अंकुर के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो कबीर के उसका नाम कबीर है। वो अंकुर कबीर के कहने पर अपनी होटल मैनेजमेंट की डिग्री और के लिए बाहर हांची दारू में अप्लाई करता है और वहाँ से उसको ऑफ़र आ जाती है, जिसके लिए कबीर और अंकुर दोनों हांची दारू अपने होटल मैनेजमेंट के काम के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए सत्या बहुत परेशान होती है। वो अंकुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो अपने छोटे भाई अंकुर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपने पिता को खोने के बाद अब वो अंकुर को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी अपने भाई अंकुर की खुशी की खातिर वो मान जाती है और वो कबीर के साथ हांची दारू चला जाता है। सत्या उसे समझाती है कि वहाँ जाके तुम्हें सिर्फ काम और होटल और काम ही करना है। वहाँ जाकर अंकुर और कबीर काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ वो कबीर अंकुर को बाहर क्लब में ले जाता है और वहाँ काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। कबीर वहाँ अपने दोस्तों के साथ कोकेन लेता है और उस कोकेन को पॉकेट में रख लेता है। कबीर और अंकुर वापस अपने होटल में आ रहे थे तो रास्ते में इनके पीछे पुलिस लग जाती है, इनकी गाड़ी की हाई स्पीड की वजह से। हांची दारू जैसे कंट्री में कोकेन का मतलब सिर्फ सजाए मौत था। वो कबीर और अंकुर को वहाँ पुलिस अरेस्ट कर लेती है और दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। कबीर और अंकुर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ जाकर पुलिस इन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में रख लेती है और इनके पीछे कॉल्स की जाती हैं। वहाँ सत्या और उसके बड़े पापा को कॉल्स आती हैं कि इस तरह इन्हें अरेस्ट कर लिया है। तो इनके वकील, इसके बड़े पापा के वकील हांची दारू में थे, जो कबीर और अंकुर के पास जाते हैं। वो वकील कबीर को कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी पॉकेट से कोकेन नहीं निकली, वो अंकुर की पॉकेट से निकली है, क्योंकि तुम पर पहले भी 2 बार कोकेन का मुकदमा हो चुका है और अब तीसरी दफ़ा इस मुकदमे की वजह से तुम्हें सजाए मौत हो सकती है। कबीर ऐसा नहीं करने के लिए नहीं मानता, लेकिन उसका वकील उसे मनाता है कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा, वरना इस कंट्री में तुम्हें सजाए मौत के अलावा और नहीं बचा सकते हम। उनका वकील उनसे बात करके कबीर से फिर अंकुर के पास आता है और अंकुर को भी यही बात समझाता है कि कबीर पर पहले से 2 तरह के मुकदमे कोकेन से रिलेटेड हो चुके हैं और अब तीसरी बार उसे सजाए मौत हो सकती है। अंकुर इसे कहता है कि मेरा पूरा करियर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो वकील इसे समझाता है कि तुम्हारा तो सिर्फ करियर बर्बाद होगा, लेकिन कबीर की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। वो अंकुर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद उसे समझाता है कि तुम्हें सजाए मौत नहीं होगी, तो तुम कुछ ही महीनों के बाद यहाँ से निकल आओगे, मैं तुम्हें निकाल लूँगा। वो अंकुर को कन्विंस करके पुलिस स्टेशन में ये एक्सेप्ट करवाता है कि वो कोकेन अंकुर की थी, कबीर की नहीं, जिसकी वजह से पुलिस अंकुर को अरेस्ट करके ले जाती है और उसे वहाँ पे अदालत में सजाए मौत सुना दी जाती है। अंकुर वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है कि ऐसा नहीं है, इन्होंने मेरे साथ धोखा करके मुझसे ये एक्सेप्ट करवाया है, वो कोकेन मेरी नहीं थी, इन्होंने मुझसे सिर्फ यही बोला था कि तुम 3 महीने में वापस निकल आओगे, मुझे सजाए मौत नहीं हो सकती। लेकिन अंकुर की बात कोई नहीं सुनता अब यहाँ, और उसे वहाँ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और वहाँ के और उसे अंकुर को हांची दारू के सबसे सख्त सेल में ले जाया जाता है और वहाँ पे पुलिस उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करती है। पीछे सत्या इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा रोती है। वो कबीर के वापस आने के बाद वो हांची दारू जाने का फ़ैसला करती है। वो अपने बड़े पापा से कहती है कि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ ट्रांसफ़र कर दें, और वो उसी वक्त प्राइवेट चार्टर से हांची दारू के लिए निकल जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। तो सत्या अकेली थी। वो हांची दारू पहुंचकर बहुत से लोगों से मिलती है, गिड़गिड़ाती है कि वो अंकुर को बचा सके, लेकिन कोई भी चीज़ उसकी हेल्प नहीं कर पाती। वहाँ दूसरी तरफ वो सबसे पहले हांची दारू जाते ही अंकुर से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम वाकई बेकसूर हो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। वो अंकुर को हौसला देती है और वापस आकर बहुत से लोगों से मिलती है।
और वहाँ दूसरी तरफ अंकुर को सेल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है। अंकुर की कुछ लोगों के साथ मुठभेड़ भी होती है और एक पुलिस वाले के साथ भी। वो पुलिस वाला अंकुर को पर बहुत ज़्यादा सख्ती करने लगता है। वहाँ सत्या हर तरह से कोशिश करती है, लेकिन हांशी दारू एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोई भी इस चीज़ के लिए नहीं सुनता और ना सत्या की मदद कर पाता है। और अंकुर को सजाए मौत सुना दी गई होती है। अब इसका सजाए मौत के अलावा और कोई हल नहीं था। तो वहाँ अंकुर के कुछ साथी और अंकुर मिलकर एक सुरंग खोदते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से भागते हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। अंकुर के साथ मौजूद कुछ लोग तो मार दिए जाते हैं, लेकिन अंकुर को वो पुलिस वाला उसके सुनाई गई सजाए मौत के मुताबिक उसे सज़ा देना चाहता था। वो अंकुर को वापस पुलिस के सेल में ले आता है और वहाँ पे उसको सजाए मौत देने लगता है। दूसरी तरफ सत्या फैसला करती है कि जिस करंट लगाने वाली मशीन से अंकुर को सजाए मौत दी जाएगी, उसी दिन वो सारे सेल के ट्रांसफार्मर को उड़ा देगी और वहाँ की सारी बिजली को ख़त्म कर देगी ताकि वो सजाए मौत उस वक्त ना हो सके। सत्या अपने कुछ साथियों की मदद से ऐसा ही करती है। वो वहाँ के पुलिस सेल के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर्स को एक बड़े कंटेनर ट्रक से उड़ा देती है और वहाँ उस पुलिस सेल की लाइट पूरी तरह से चली जाती है, जिसकी वजह से अंकुर की सजाए मौत कुछ देर के लिए रोक दी जाती है। वो पुलिस सेल का वो पुलिस इंस्पेक्टर भी इस बात से काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वो अंकुर को माफ़ नहीं करता। वहाँ पे सत्या अपना कंटेनर लेकर पुलिस सेल के अंदर ले आती है अपने भाई को बचाने के लिए और वहाँ पे वो सब पुलिस वालों के साथ लड़ने लगती है और वो अपने भाई अंकुर को बचाने की कोशिश करती है। वहाँ वो पुलिस वाला पूरी तरह से अंकुर के पीछे पड़ जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या और अंकुर किसी तरह से पुलिस सेल से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं और वो पुलिस वाला भी अपने साथियों के साथ इनके पीछे ही था। ये दोनों एक बोट पर बैठकर समुद्र में निकल जाते हैं और वो पुलिस के तमाम लोग भी इनके पीछे ही थे। तो समुद्र में काफ़ी आगे तक जाने के बाद जब एक दूसरा कंट्री शुरू हो जाता है और वो अब हांशी दारू की हदूद से बाहर हो जाते हैं, तो वो उस दूसरे कंट्री की पुलिस उस पुलिस को गोलियों से भून डालती है और उन्हें गोलियों से मार देती है। और जब वो इंडिया की हदूद में पहुंचते हैं सत्या और उसका भाई अंकुर, तो उनकी जान को खतरे से बाहर हो जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और वो पुलिस वालों को वहीं पर भून डालते हैं। तो वो इस तरह सत्या अपने भाई अंकुर को बचा लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, तो ताकि आने वाली मज़ीद मूवीज़ आप तक पहुंच सकें। ये मूवी कोई इतनी खास रेटिंग्स नहीं ले सकी, लेकिन हम आपको तमाम नेटफ्लिक्स की और अमेज़ॉन की जोन सी आपको मूवीज़ हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे, तो जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।